हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं 100 क्वेश्चन की वन लाइनर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया था। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए कहा किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए इलिसा परीक्षण किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ठीक है। खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? तो यह जो है गाय और भैंस में पाया जाता है। यह एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उस सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो यह जो है कुल जनसंख्या की 27.78% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? तो वह जो है 940 है। किस वर्ष के अनुसार? वर्ष 2011 के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात यानी लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है। तेल और प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो हिमाद्री जो है वह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वह कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है। कितने? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून में होती है। ठीक है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसतन वर्षा जो है 118 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण जो है वह 1982 ईस्वी में आरंभ हुआ था।
विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था? तो पांडा पशु को लिया गया था। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। कितनी भाषाओं में? 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैक्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। किसको? मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस जो है वह CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का जो शुद्धतम रूप है वह वर्षा का जल है। जो वर्षा का जल होता है वह सबसे शुद्ध जल माना गया है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयनमंडल सतह से परिवर्तित होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज वायुमंडल की समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई जो होती है वह 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो यह जो है जून से सितंबर महीने में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो ऑक्सीजन जो गैस है वह जलने में सहायक होती है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का
तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग था। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 में चली थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो यह जो है हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर के हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो यह जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ पर बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की 10 साला पद्धति अकबर ने लागू की थी। ठीक है। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को अन्य सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू के धुएं में निकोटीन हानिकारक तत्व पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वह 6 मास के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है, क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वह सबसे हल्की गैस होती है। अभी आपको जान लेना है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली, जो कि प्लीहा है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, वह अंग करता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज की तार जो है वह टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है वह नाइक्रोम धातु से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वह लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में
किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वह सन 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो शहर है। सफेद रक्त कण यानी WBC का कार्य क्या होता है? तो WBC का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है वह संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो थी वह अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील यानी 385 गज होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति यानी कोरम क्या है? तो वह जो है 1/10 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% भाग पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह जो है झूम खेती कहलाती है। जो जंगलों को काटकर की जाती है उसे हम झूम खेती कहते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।